हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन धर्म आध्यात्मिक और ज्योतिष की जितने भी ये ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, राशि हैं, लगन हैं, इस सब के बारे में आपको पूर्ण जानकारी देने के लिए ये चैनल है। आप हमारे चैनल को देखें, वीडियो देखें, पसंद आता है तो आप अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पुश बटन अवश्य दबाएं ताकि हमें थोड़ा उत्साह मिलता रहे और हम उसी जोश के साथ आपको निरंतर ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ मुहैया कराते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं गलाहितनो हरि। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर हर समय हाजिर होता हूं। आज की जानकारी हमारी मांगलिक योग के ऊपर चल रही है। पीछे हमने आपको वीडियो बना के अभी अपलोड किया था यूट्यूब पर कि मांगलिक योग से हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। आज का वीडियो उसकी दूसरी कड़ी है। इसमें आपको मैं कई सारे वीडियो बनाऊंगा मांगलिक योग के बारे में। तो आज मैं आपको बताता हूं कि मांगलिक योग वरदान या अभिशाप होता है और मंगली का विवाह मंगली से ही क्यों करते हैं, इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है धन्यवाद, नहीं किया है तो आपसे फटाफट से आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। बात करते हैं मांगलिक योग का दूसरा आज अध्याय चल रहा है। इसमें भी कई सारे वीडियो आपके सामने आएंगे, एक एक करके आपको सारी वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि मांगलिक योग कहाँ खराब होता है और कहाँ अच्छा होता है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल की उत्पत्ति कैसे हुई। शास्त्रों में मंगल ग्रह की उत्पत्ति शिव से मानी गई है। मंगल को पृथ्वी का पुत्र माना गया है। मैं आपको प्राचीन काल की घटना बताता हूँ कि प्राचीन काल में पृथ्वी दुखी होकर के अपने पिता ब्रह्मा जी की पुत्री हैं पृथ्वी अपने पिता ब्रह्मदेव के पास जाती है। उसे पुत्र के रूप में दुखी देख कर पुत्र के रूप में एक पुत्र मांगती हैं कि पिताजी मुझे एक पुत्र दीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। तो जो भोलेनाथ हैं वो प्रसन्न होकर के उसको एक पुत्र के रूप में उसको एक मेढक देते हैं। अब मेढक को देख करके जो पृथ्वी विलाप करने लगी कि पिताजी आपने मुझे ये क्या दे दिया, इसका मैं क्या करूँगी। तो ब्रह्मा जी ने उसकी पुकार को सुन करके और उसको मानव के रूप में बदल दिया और पृथ्वी के उस पुत्र का नाम भौमासुर रखा गया। ध्यान देने वाली बात है, इसका नाम था भौमासुर। अब भौमासुर एक तरह से राक्षस प्रवृत्ति का था। उसके अत्याचार पृथ्वी बढ़ने लगे, अत्याचार बढ़ने लगे तो पृथ्वी फिर परेशान होने लगी। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गई कि पिताजी यहाँ तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, तो भौमासुर मेरे को बहुत आतंकित करता है, इसका तो आतंक बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अब ब्रह्मा जी ने जब देखा कि हाँ वास्तव में ये भौमासुर ने आतंक मचा दिया है, तो फिर उन्होंने पृथ्वी को एक जो है ना भौम नामक दूसरा पुत्र दिया था। पहले भौमासुर दिया और उसके बाद में भौम नामक दूसरा पुत्र पृथ्वी को दिया और कहने लगे कि ये भौम है और भौमासुर की तरह किसी को त्रस्त नहीं करेगा। यह पृथ्वी पर सभी को परम सुख देगा, सभी के दुखों का विनाश करेगा, सभी को परम सुखी बनाएगा और सभी को परम सुखी करेगा। इससे पुरुष ही नहीं स्त्रियां भी प्रेम करेंगी और इसे अपने शीश पर बिठाएंगी और सिंदूर के रूप में इसको माथे पर धारण करेंगी, विराजेंगे। आपने देखा होगा कि जो सिंदूर हम लगाते हैं इसका रंग लाल है, तो भौम का रंग भी लाल ही है। और मंगलसूत्र जो वो गले में डालते हैं, वो जो आभूषण है वो मंगल का प्रतीक है, सुमंगली का प्रतीक है। आज भी महिलाओं को आपने देखा होगा गले में मंगलसूत्र पहनते हैं और वो गले की शान है और वो उनके सुख का कारक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस मंगलसूत्र को सुहाग का प्रतीक भी माना गया है। मांग में सिंदूर भरना और मंगलसूत्र पहनना ये सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा एक सबूत है कि ये सुहागिन हैं और सुमंगली हैं। अब भौम की जो उत्पत्ति है वो मध्य प्रदेश में आपने देखा, हमारे देश भारत के अंदर, इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश जो स्टेट है उसके अंदर उज्जैन है। उज्जैन बहुत एक मशहूर तीर्थ स्थल है जहाँ भोले बाबा का आपने देखा होगा महाकाल का रूप ज्योतिर्लिंग भी है वहाँ। तो उस उज्जैन में मध्य प्रदेश में भौम की उत्पत्ति हुई थी। इसका रंग लाल है, इसलिए हमारे शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं उनका कारक मंगल होता है और जो सफ़ेद रंग कणिकाएँ होती है उसका कारक चंद्रमा होता है। जैसे मंगल का रंग लाल या सिंदूर के रंग के समान लाल है, इसलिए भगवान गणेश को भी सिंदूर चढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा कि भगवान जो गणेश हैं उनके ऊपर भी सिंदूर चढ़ाया जाता है, इसलिए गणेश को मंगलनाथ या मंगल मूर्ति भी कहा जाता है।
जैसे सब कहते हैं ना, आपने देखा हुआ गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, तो वो जो गणेश जी हैं वो भी मंगल करता है। मंगलवार को श्री गणेश भगवान ने दर्शन देकर के मंगल कुमार को मंगल ग्रह होने का वरदान दिया था, इसलिए भगवान गणेश को मंगल मूर्ति कहा जाता है और मंगलवार के दिन मंगल मूर्ति गणेश का पूजन किया जाता है। कुछ विद्वानों ने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल का प्रभाव मनुष्य के रक्त और मज्जा पर होता है। इसी से मंगल कुंडली वाले जो जातक होते हैं थोड़े गुस्सैल होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। और मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि हमारी जो जन्म कुंडली में मंगली होना या मंगल दोष होना किसी भी जातक के लिए अमंगलकारी नहीं होता है। मंगली होना कोई दोष नहीं है, यह तो एक विशेष योग होता है जो कुछ विशेष जन्म कुंडली में पाए जाते हैं। और ये जो मंगली जातक होते हैं कुछ विशेष गुणों से भरपूर प्रतिभावान होते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ मंगल दोष को नकारना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है, बल्कि उससे जुड़ी जो भ्रांतियाँ हैं, लोगों के मन में जो भ्रम फैला हुआ है, जो कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को दूर कर उससे कुछ जो जुड़े शास्त्रीय नियम हैं हम आपको उनसे परिचित कराना और उसके निवारण के उपाय बताना चाहते हैं। मंगली दोष विचार कैसे किया जाता है, हमारे शास्त्रों में इसका जो वर्णन है वो कैसे किया गया मैं आपको बताता हूँ। एक अगस्त संहिता के नाम का हमारा शास्त्र है, उसके अंदर कहा गया है धने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनश्यति। इसका मतलब ये होता है कि धन भाव, व्यय भाव, सप्तम भाव, लगन भाव और अष्टम भाव में अगर मंगल बैठा है तो ऐसी कन्या अपने पति का विनाश करती है या जो पति है वो कन्या का विनाश करता है। बृहद ज्योतिषार में कहा गया है लग्ने व्यये चतुर्थे च सप्तमे व अष्टमे कुज भर्तारं नाशयेद भार्या भर्ता भार्या विनश्यति। इसका भी यही मतलब होता है। भावदीप का क्या कहती है लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे स्त्रीणाम भर्तु विनाश स्यात् पुंसाम भार्या विनश्यति। इन श्लोकों का जो भावार्थ है वो ये है कि जन्म लगन से प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश आपके सामने ये स्थान है। मैं आपको स्थान बता रहा हूँ, भाव है ये। प्रथम भाव है, द्वितीय भाव है, इसमें मंगल होता है तो खराब होता है। चतुर्थ भाव है, सप्तम भाव है, अष्टम भाव है, द्वादश भाव है। ये भाव बताए आपको मैंने, ये मैंने आपको लगन नहीं बताई है, सिर्फ भाव बताया कि इन भावों में अगर मंगल बैठता है तो वो आपको मांगलिक दोष देता है। अब कुछ विद्वान चंद्रमा से भी मंगल को देखते हैं कि जैसे हम ये लगन स्थान है, इस लगन स्थान से हम देखते हैं मंगल यहाँ है, ऐसे ही यहाँ चंद्रमा से भी देखा जाता है। मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बता देता हूँ कि चंद्रमा से भी इसको देखा जाता है कि चंद्रमा से, ये चंद्रमा है, चंद्र लगन है, ये चंद्र लगन से मंगल पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां हो। इसी तरह शुक्र से भी देखते हैं, अगर यहाँ शुक्र बैठा हो तो शुक्र से भी देखते हैं तो शुक्र से मंगल पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां। तो ये जो मंगल के भाव हैं आपको हमने लगन से भी देखते हैं, चंद्र लगन से भी देखते हैं, शुक्र लगन से भी देखते हैं। अब इनका प्रभाव क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इसको लगन मान के चलते हैं, इस लगन से अगर हम मंगल का प्रभाव देखते हैं तो 40% होता है, 40%। चंद्रमा से देखते हैं तो 30% होता है और शुक्र से देखते हैं तो 30% होता है। इन तीनों को मिलाकर के अगर मंगलिक बनता है तो ऐसे करके वो 100% पूरा उसका भाव होता है मंगल का, कि 100% मंगलिक योग है इसकी कुंडली में जातक की। अगर खाली लगन से मंगली है तो उसको हम 40% मान के चलेंगे, चंद्रमा से भी मंगली है, लगन से भी मंगली है तो उसको हम 70% मान के चलेंगे, और अगर चंद्रमा से, शुक्र से, लगन से, तीनों से मंगली है तो वो 100% मांगलिक जातक होता है। अब आपको बताते हैं मांगलिक दोष का फल क्या होता है। मांगलिक दोष वैवाहिक जीवन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे शादी की बात चले तो पूरी ना हो, बात होकर टूट जाए, विलम्ब हो जाए, व्यवधान हो जाए या धोखा मिल जाए। शादी के बाद दंपति में से किसी एक अथवा दोनों को शारीरिक, मानसिक अथवा आर्थिक कष्ट, पारस्परिक मनमुटाव, वाद विवाद, संतान न होना, तलाक की नौबत तक आ जाना। अगर दोष ज़्यादा प्रबल हुआ तो दोनों में से किसी एक की या दोनों की मृत्यु भी हो सकती है। ये मांगलिक दोष का फल होता है। अब कुंडली में यदि मंगली दोष हो तो उससे भयभीत ना हो,
बिल्कुल भी आपको भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, आतंकित नहीं होना चाहिए। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि मंगली जातक का विवाह मंगली जातक से ही हो, क्योंकि मंगल दोष एक जैसा होने से वो प्रभावहीन हो जाता है और दंपति सुखी रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, कहा जाता है कि लोहे को लोहा काटता है। अगर लड़की की कुंडली में यहाँ मंगल बैठा हुआ है और लड़के के इन भावों में भी मंगल कहीं भी बैठा हुआ है तो मांगलिक दोष क्षीण हो जाता है। इन भावों में कहीं शनि बैठा होगा, मांगलिक दोष क्षीण हो जाता है। राहु बैठा होगा तो मांगलिक दोष क्षीण हो जाता है। बृहस्पति की मंगल पे दृष्टि हो या मंगल बृहस्पति आमने सामने बैठे हों तो वहाँ भी मांगलिक क्षीण हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी आपको मैं ये बताता हूँ कि मंगल के प्रभाव के जो जातक होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मंगल के प्रभाव वाले जो जातक हैं वो आकर्षक होते हैं, तेजस्वी होते हैं, थोड़े चिड़चिड़े होते हैं, स्वभाव अच्छा होता है, समस्याओं से लड़ने की शक्ति होती है। उनका जो स्वभाव है चिड़चिड़ा होता है, थोड़ा सा वो बात बात में चिढ़ जाते हैं। समस्याओं से लड़ने की उनको पावर होती है। विकट से विकट समस्याओं में घिरे होने के बाद भी जातक अपना धैर्य नहीं छोड़ता है। हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष ग्रंथों में मंगल को भले ही हम क्रूर मानते हैं, उग्र ग्रह मानते हैं, पापी ग्रह मानते हैं, लेकिन मंगल केवल अमंगलकारी ही नहीं है, मंगलकारी, मंगल करने वाले सुमंगली ग्रह भी होता है। अब मंगली होने के आपको लाभ बताता हूँ मैं कि मंगली होने के लाभ क्या है। मांगलिक जातक में अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा से निभाने का पूर्ण गुण होता है। मंगली जातक ज़्यादातर कठिन से कठिन कार्य को समय से पूर्व ही कर लेने में समर्थ होते हैं। ऐसे जातकों में नेतृत्व करने की क्षमता जन्म से होती है। ऐसे व्यक्ति जल्दी किसी से मित्रता नहीं करते हैं, जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति जब संबंध या मित्र बनाते हैं तो पूर्णतया निभाने का वो प्रयास अवश्य करते हैं। ये मंगली जातक में एक बड़ी प्लस पॉइंट होता है। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण इनके स्वभाव में क्रोध पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति उग्र स्वभाव के होने पर भी बहुत दयालु, शीघ्र क्षमा करने वाले तथा मानवतावादी होते हैं। ऐसे व्यक्ति सही को सही और गलत को गलत कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। अगर 1000 आदमी की भीड़ है और ऐसा जातक जो मांगलिक है, पूर्ण मांगलिक है, तो वो 1000 आदमियों के बीच में भी जो बात गलत है उसको गलत कहेगा और जो बात उसको सही है सही कहेगा। वो किसी के दबाव में और किसी के डर में नहीं आता। और ऐसे जो जातक हैं किसी गलत के आगे झुकते भी नहीं हैं और खुद भी गलती बहुत कम करते हैं। अगर गलती करते हैं तो अपनी इसको मानते हैं और क्षमा मांग लेते हैं। किसी की खुशामद कर रहा है इनको रास नहीं आता है। मंगली जातक जो होते हैं प्राय व्यवसायी होंगे, उच्च पद पे आसीन होंगे, राजनीति में होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, अभिभाषक होंगे, तंत्र का जानकार होगा और सभी क्षेत्रों में इन्हें विशेष योग्यता प्राप्त होती है। व्यक्ति विपरीत लिंग के प्रति विशेष संबंधशील होता है और उसकी ओर उसका झुकाव रखता है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार मंगली लड़के अपने जीवन साथी से विशेष अपेक्षाएं रखते हैं और अपने जीवन साथी के मामले में अधिक संवेदनशील रहते हैं। इस कारण मंगली का विवाह मंगली से करने पर ही जोर दिया गया है। इसलिए दिया गया है कि वो दोनों एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होते हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी बताते हैं कि लड़के की कुंडली में मंगल मांगल के स्थान में हो और लड़की की पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में अगर शनि कहीं भी बैठा हो तो उसका परिहार हो जाता है। गुरु के साथ मंगल बैठा हो तो मांगल योग क्षीण हो जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि मंगली जातक का विवाह कई बार विलंब से होता है, लेकिन अधिकांश अच्छी जगह होता है। 18 से 20 वर्ष तक विवाह होने की संभावनाएं भी ज़्यादातर कई जगह बन जाती है। हमारे भी देखने में आया है कि 20 साल की उम्र तक जो मांगलिक होते हैं उनकी शादी हो जाती है। वहाँ चंद्रमा का रोल जो ज़्यादा होता है कि चंद्रमा मंगल का आपस में संबंध क्या है। अगर मंगल लगने से चंद्रमा चतुर्थेश है तो वहाँ पे या सप्तमेश है तो वहाँ पे 18 से 20 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है। तो मंगली जो जातक है उसका विवाह मंगली कुंडली वाले से करना श्रेयस्कर इसलिए माना जाता है और शुभ माना जाता है, इसलिए उत्तम माना जाता है। आज का वीडियो यहीं तक है। अगला जो मैं आपके सामने चैप्टर लेके आने वाला हूँ वो भी होगा कि मांगलिक दोष में हमें क्या करना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि मांगलिक दोष क्या अच्छा फल देता है, बुरा फल देता है। अब आगे बताएंगे आपको मांगलिक दोष में हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद मांगलिक की पूजा कैसे करते हैं। उस प्रकार अगर मांगलिक जातक है तो हमें ये कैसे समझेंगे कि इसका मांगलिक जो दोष है उसका परिहार हो गया है। तो ये सारे बातों के लिए आपको मेरे अगली वीडियो देखनी चाहिए।
मैं जल्द से जल्द आपके सामने अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो भी यही होगा, मांगलिक योग वरदान या अभिशाप, मांगलिक योग का हम कैसे जांच करें अपनी कुंडली में और उसका क्या हमें परिहार करना चाहिए, हमें क्या पूजा करनी चाहिए, क्या उसका उपाय करना चाहिए। मैं महेश पाठक, हमारा चैनल ज्योतिष वृंदावन आपके सामने है। आपने सब्सक्राइब कर दिया, धन्यवाद, नहीं किया तो करें और हमारे वीडियो देखें और उनको लाइक करके अपने मित्रों को शेयर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।